नेक्स्ट अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आईयूपीएससी के रूल्स, राइट। के एक कॉमन नेमिंग हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप्स और फंक्शनल ग्रुप्स की होमोलोगस सीरीज। बट उन्हीं के अंदर जब कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है, ब्रांचिंग बढ़ जाती है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो वैसे कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखे वो अब हम देखेंगे। सो आईयूपीएससी रूल्स स्टार्ट करने से पहले ये एक टॉपिक, कन्वर्जन्स यूज्ड इन आईयूपीएससी, राइट। कन्वर्जन्स यूज्ड इन आईयूपीएससी यानी ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि जो तुमको नाम में दिखेगी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देखोगे तो उसमें देखने मिलेगी। सो लेट अस सी दिस। While writing IUPAC name, one should remember the following things, right? याद रखना है पहली वाली जो चीज जो है लोकेंट्स, ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं। लोकेंट्स का मतलब होता है numbers and or letters which are placed immediately before the part of the name which they relate, right? जैसे कि hex to in, ये नए सिस्टम के हिसाब से हेक्स टू इन है, पहले 2 हेक्सिन लिखते थे, तो ये 2 हेक्सिन का भी मतलब यही है कि जो इन है या डबल बॉन्ड है वो सेकेंड पोजीशन पे है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखे तो कुछ ऐसा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, नंबरिंग कुछ ऐसे रहेगी इसकी। सो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए हेक्स टू इन। अगर सेकेंड नंबर पे ना होके डबल बॉन्ड सपोज थर्ड नंबर पे होता तो होता हेक्स 3 इन, राइट। सो लोकेंट्स यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन बताने के लिए, एज वेल एज जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट्स या अटैचमेंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स प्रिफर्ड वर्ड है, इनकी पोजीशन बताने के लिए हम लोकेंट्स यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने दिया, एक और एग्जांपल जैसे सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैं लूं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेमिंग क्या आएगा 3,4, राइट, डायमिथाइल। डायमिथाइल तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, दो सेम ग्रुप से, इसलिए मैंने डाई वर्ड यूज किया है, तो 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन ऐसा। कॉमास आर यूज टू सेपरेट द लोकेंट्स, राइट। लोकेंट्स मतलब ये नंबर को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करेंगे। दैट रिफर टू द सेम पार्ट ऑफ द नेम, दैट इज लोकेंट ऑफ ए सीरीज इन द नेम ऑफ द फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। एग्जांपल 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो देखो 1 2 फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है, और क्लोरीन कितनी बार है 2 बार है, तो डाई यूज किया है, तो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो मिथ इथ, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन दोनों पोजीशन पे क्लोरीन है। सो 1 2 दिस आर द लोकेंट्स। किसका लोकेशन बता रहे हैं ये लोकेंट, क्लोरो का, और डाई का मतलब कि क्लोरो सेम टू सेम चीज 2 बार है। फुल स्टॉप्स सेपरेट द न्यूमेरिकल रिंग साइज इंडिकेटर्स इन नेम्स constructed according to the von Baer system and in certain spiro names। तो ये तो हम स्पायरो कंपाउंड्स जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, स्पायरो कंपाउंड्स अभी तक डिस्कस नहीं किया है। स्पायरो कंपाउंड्स में हम डॉट्स यूज करते हैं रिंग्स को सेपरेट करने के लिए। स्पायरो कंपाउंड्स वो होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं कि मल्टीपल रिंग्स होती है उनके अंदर, तो ये स्पायरो कंपाउंड हो गया। रिंग के अंदर रिंग 1 2 और ये बड़ी वाली 3 रिंग, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक स्पायरो कंपाउंड है। सो ऐसे कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, उसके अंदर डॉट यूज करते हैं, जब स्पायरो डिस्कस करेंगे तब इसको लेंगे। कॉलन्स सेपरेट रिलेटेड सेट्स ऑफ लोकेंट्स, राइट। सो ये भी अगेन एक कॉम्प्लेक्स नेमिंग में ही काम में आता है, राइट, के 1 4 5 8 4 जगह पे टेट्रा हाइड्रो है, टेट्रा 4 बार हाइड्रो, हाइड्रो यानी OH। फिर 1,5 कॉलन 5,8 डाई मिथेन मिथेनो एंथ्रासिन, तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम है जो हमारे सिलेबस के बाहर ही फॉल होता है, राइट। बट इस तरह से हम सेमी कॉलन्स भी यूज करते हैं टू सेपरेट द सेट ऑफ लोकेंट्स इफ हायर लेवल ऑफ सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। अब इतना हायर लेवल ऑफ सेपरेशन तो देखेंगे किसी नाम में आएगा तो करके बताएंगे, बट इस तरह से यूज करते हैं, ये इस तरह से डॉट्स यूज करते हैं।
फिर हाइफन्स सेपरेट, हाइफन्स यानी ये छोटी सी डैश, लोकेंट फ्रॉम द वर्ड्स, तो यहां पर ये देखो लोकेंट को वर्ड्स से सेपरेट करती है हाइफन्स। फिर एडजेसेंट लोकेंट्स, adjacent locants referring to the different part of the name but preferably parenthesis should be inserted। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नेमिंग का हिस्सा हो गया। ये कुछ ऐसा हो गया कि जैसे एक मेन चेन तो है बट इसके अंदर भी एक और इस तरह से ब्रांचिंग हो जाता है। सो ये जो हिस्सा होगा इसका नाम हम सेपरेटली ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका नाम अगर मैं लिख के बताऊं तो 1 2 3 4 राइट, 5 6 7 8 यानी ऑक्टेन है ये, और इसको हम लिखेंगे 4 नंबर पे 4 नंबर पे मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो इसको हम कह सकते हैं आइसोब्यूटाइल। 4 नंबर पे है आइसोब्यूटाइल ऐसा, और फिर बाद में नाम आएगा इसका ऑक्टेन। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने आइसो वर्ड यूज किया है, आइसो कॉमन नेमिंग का हिस्सा है, आईयूपीएसी का हिस्सा नहीं है। आईयूपीएसी के हिसाब से लिखे तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी ये वाली 1 2 3, तो आएगा 4 नंबर पे 2 मिथाइल राइट, 4 नंबर पे 2 मिथाइल 1 2 3 मिथित प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज्ड ऑक्टेन। इस तरह से नेमिंग्स जाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट, द टू पार्ट्स ऑफ द डेजिग्नेशंस फॉर ए प्राइमरी फ्यूजन साइट इन ए नेम फॉर ए फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। तो ये फ्यूज्ड रिंग सिस्टम जब आएगी तब देखेंगे, अभी इसको इग्नोर करो। ए स्टीरियो डिस्क्रिप्ट और द नेम राइट एग्जाम्पल, तो ये जो स्टीरियो डिस्क्रिप्ट का मतलब है एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के साथ में एसिटाइल का अटैचमेंट है, नाइट्रोजन के साथ में ये कुछ नेप्थी का अटैचमेंट है, और बेंजेनामाइड, ये काफी कॉम्प्लेक्स लेवल के हो गए। सो स्टीरियो डिस्क्रिप्ट कहते हैं इसको, एलिमेंट और फिर बाद में कंपाउंड। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस रीडिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन number names and are the principal methods for describing multiplicity of identical features। तो वो हमने देखा डाई ट्राई है ना, डाई ट्राई डाई ट्राई, दो बार सेम टू सेम चीज हो तब हम कौन से हैं वो प्रीफिक्सेस, डाई ट्राई राइट, ये रहा इधर लिखे हुए हैं डाई ट्राई टेट्रा, ये सारे प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं। द सिंपल न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा, फिर आएगा पेंटा हेक्सा, आर ऑफ द ग्रीक डेरिवेशंस जो हम लोग यूज करते हैं नाम में। मल्टीप्लिसिटी दिखाते हैं वो कि जो अल्कोहल का OL है वो 2 बार है। सो ये ग्रीक प्रीफिक्सेस बोलते हैं इनको जो मल्टीप्लिसिटी डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद में है द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस बीस ट्रीस टेट्राकिस राइट, टेट्राकिस यानी 4 बार, विच एक्सेप्ट फॉर बीस एंड ट्रीस आर डिराइव्ड बाय एडिंग किस टू द सिंपल न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू इंडिकेट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सेम टू सेम चीज 2 बार हो, तो ये 20 ट्रीज भी काफी कॉमनली यूज होता है। तो ये मैंने जो एग्जांपल लिया था इसी में बता देता हूं कि अगर ये सेम चीज अगर यहाँ पे 7 नंबर पे भी है राइट, सेम चीज अगर यहाँ पर 7 नंबर पे भी है, 7 नंबर पे होगी तो नाम पूरा बदल जाएगा। मैं इसको 2 नंबर पे ले लेता हूं कि 2 नंबर पे भी सेम अटैचमेंट है, तो इसका नाम क्या आएगा 4 डैश राइट, सॉरी 4 2 4, इसका नाम बन जाएगा फिर 2 4 20, 2 बार है, क्या है 2 बार, मिथाइल प्रोपाइल, ये 2 बार है मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन। तो देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट जो था ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट वही 2 बार है, इसीलिए मैंने 20 यूज किया। सेम चीज 3 बार होती तो ट्रिस, 20 ट्रिस टेट्राकिस यानी 4 बार होंगे राइट। ये देखो 20 2 अमीनो इथाइल, मतलब ये जो हिस्सा है 2 अमीनो इथाइल वो पर्टिकुलर कंपाउंड में 2 बार है। Such prefixes are also used when the use of di etc
कुड बी एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि क्यों यहाँ पे डाई यूज नहीं किया। तो डाई इसीलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ऐसा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो उसके लिए ये डाई वर्ड रिजर्व्ड है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो उनके लिए हम दिस वर्ड यूज करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स खास करके वो जो ब्रैकेट में उनके स्पेसिफिक नाम लिखने पड़े। स्पेसिफिक नाम यानी इनकी ब्रांचिंग होने की वजह से इनका भी एक स्पेसिफिक नेमिंग होगा। ये एल्काइल ग्रुप्स नहीं है, ये अटैचमेंट्स सिंपल एल्काइल ग्रुप नहीं है। अगर अटैचमेंट सिंपल एल्काइल ग्रुप्स है, हेलोजन्स है, तो हम ये यूज कर सकते हैं डाई ट्राई। बट अगर सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे कॉम्प्लेक्स है तो हमें बीस ट्रिस टेट्राकिस ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा। फिर the numerical prefixes bar, ter, quarter are derived from Latin numbers. Names are used mainly in identical ring assembly. तो अभी तक हम रिंग पे पहुंचे नहीं है, जब हम रिंग पे पहुंचेंगे तब ये वाला पार्ट लेंगे। फिर यूज ऑफ एन, आइसो और नियो, ये इन वर्ड्स का मतलब क्या है? एन, आइसो और नियो। तो वैसे तो ये IUPAC का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी जो नेमिंग हम लिखते हैं उसमें ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने एक सिंपल चेन बना दी है ना, तो ये स्ट्रेट चेन है तो इसको मैं लिखूंगा एन हेक्सेन। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5, यहां पर अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो इसको मैं लिख सकता हूं आइसोहेक्सेन। जैसा कि मैंने कहा ये IUPAC नेम नहीं है बट यूज करते हैं। और इसका सेम अगर मैं IUPAC नेम निकालूं तो इसका सेम IUPAC नेम आएगा 2 मिथाइल, राइट। सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट पेंटेन ऐसा। सो आइसो का मतलब होता है एग्जैक्टली सेकेंड कार्बन पे एक ही मिथाइल ग्रुप। इथाइल नहीं हो सकता, प्रोपाइल नहीं हो सकता, मिथाइल ही अगर सेकेंड पोजीशन पे है एक बार तो आइसो वर्ड यूज करेंगे। और सेम चीज में नियो कब आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम आएगा नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन मतलब कि सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तब वर्ड नियो आएगा। सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है तब वर्ड आइसो आएगा। और स्ट्रेट चेन है तब वर्ड नॉर्मल का एन आएगा। अब इसका IUPAC नेम लिखे तो क्या आएगा? इसका IUPAC नेम आएगा 3 4, राइट, 2 2 डाई मिथाइल। सेकेंड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेन ऐसा आएगा। ये IUPAC नेम, ये कॉमन नेमिंग में जाता है बट नॉर्मल आइसो नियो ये वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। ये आइसो और नियो के और अलग अलग एग्जाम्पल है, राइट। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल, अगर एक बॉन्ड फ्री है तो ब्यूटाइल हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटेन। फिर नियो के लिए देखो ये फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, नियोपेंटेन। इसको थोड़ा जूम कर दूं, राइट। फिर ये देखो सेकेंड नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो नियो, नियो वर्ड यूज होता है। और ये दोनों कार्बन हम मेन चेन में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये एक स्पेसिफिक चीज है। हाँ, अब तुम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि अगर थर्ड नंबर पे भी ऐसा है तो अब इसमें वर्ड नियो यूज करेंगे, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कार्बन के लिए है कि सेकेंड कार्बन पे 1 है तो आइसो, सेकेंड कार्बन पे 2 है तो नियो, अगर 3 पे है तो क्या, तो तब IUPAC ही यूज करो। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक इतने ही पार्ट के लिए, सेकेंड कार्बन के लिए ही ये वर्ड्स है आइसो और नियो। नॉर्मल का एन ये IUPAC में नहीं आता है, IUPAC में इसका नेम होगा सिंपल हेक्सेन। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये स्ट्रेट चेन ही है। नेक्स्ट, स्पेशल ग्रुप्स फ्रॉम आल्केन। आल्केन में से कौन सा स्पेशल ग्रुप बनता है? आल्काइल। देखा हमने कि भाई जो भी आल्केन होगा उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो
जो भी अल्केन होगा उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, एक बॉन्ड फ्री, तो अल्काइल ग्रुप बनेगा। आल्कीन, राइट, आल्कीन का एग्जांपल लू तो CnH2n, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो मुझे मिलेगा 4 आएगा इधर। आल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, C2H4 स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। तो C2H3 ये जो बना अल्कीनाइल, कौन सा अल्कीनाइल है ये? इथिनाइल, फिर प्रोपिनाइल, ब्यूटीनाइल, ऐसा आएगा। तो इथिन में से इथिनाइल, अब ये जो इथिनाइल बना, राइट, इथिनाइल, इथिनाइल का मतलब है कि जो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, ये भी बहुत अच्छे से समझना है। विनाइल और एलाइल, इवन दो ये IUPAC का हिस्सा नहीं है, बहुत कॉमनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस वर्ड को यूज करते हैं। तो विनाइल का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में पहला कार्बन, राइट, जो फर्स्ट कार्बन है उसी पे डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे विनाइलिक स्ट्रक्चर या विनाइल स्ट्रक्चर। समझ में आया? वैसे IUPAC में तो इसको इथिनाइल कहते हैं, बट ये विनाइल एलाइल इवन दो पार्ट ऑफ कॉमन नेम से काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है कंपाउंड्स में। तो विनाइल का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विनाइल। इसका एक और एग्जांपल मैं लूं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH फंक्शनल ग्रुप। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो अगेन ये विनाइलिक स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये डबल बॉन्ड इधर होता तो फिर ये विनाइल नहीं रहता। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फंक्शनल ग्रुप। तो अब इधर देखो ये फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में पहले कार्बन पे नहीं है, दूसरे कार्बन पे है। सो पहले कार्बन पे ना होके दूसरे कार्बन पे हो तो ऐसा ग्रुप कहलाता है एलाइल ग्रुप। देखो यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा और उस फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में पहला नहीं और दूसरे कार्बन पे है, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं एलाइल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं विनाइल ग्रुप, विनाइल एलाइल। ये एक आइडेंटिटी दे जाता है कंपाउंड को। सो विनाइल एलाइल। फिर अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड में से मिलता है इथाइनाइल, है ना, C2H2। सो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो मिलेगा C2H, एक बॉन्ड फ्री, तो इसको हम कहेंगे इथाइनाइल। अब इसमें भी एक स्पेसिफिक नाम आता है, देखो प्रोपारजाइल। प्रोपारजाइल का मतलब है फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में पहले नहीं और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। पहले नहीं और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम ये वर्ड यूज करते हैं प्रोपारजाइल। सो एलाइल, विनाइल, प्रोपारजाइल, ये वर्ड्स अच्छे से दिमाग में होने चाहिए। जो भी आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज पढ़ोगे उसमें ये वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। नेक्स्ट, अब जो नाम हम लिखेंगे, राइट, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए, उसके प्रीफिक्स सफिक्स याद होने चाहिए। तो ये सिंटैक्स यूज करेंगे। लोकेंट का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, प्रीफिक्स लोकेंट टू, प्रीफिक्स टू, राइट, काफी सारे हो सकते हैं लोकेंट और प्रीफिक्स। वर्ड रूट आता है, फिर लोकेंट वन और प्राइमरी सफिक्स, जनरली ये बॉन्ड बताता है और बॉन्ड की पोजीशन बताता है। और सेकेंडरी सफिक्स यानी जो डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है वो, डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है वो। कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेटिंग है फंक्शनल ग्रुप? तो उसके लिए ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। कितने हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में? टोटल ये 43 मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं। इन 43 में से तुम्हें जो ठीक लगे वो सारे तुम याद रखो। मोस्टली तो सारे याद रहने ही चाहिए, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाले जो है रेडिकल्स, एनान्स, कैटायंस, एसिड्स, COH, सल्फोनिक, राइट, सल्फीनिक,
फिर एस्टर, एनहाइड्राइड, हैलाइड, एमाइड, फिर नाइट्राइल, ऑल्डिहाइड, कीटोन, फिर अल्कोहल, फिनॉल, हाइड्रोपेरोक्साइड, एमाइंस, ईथर, फिर आल्कीन, अल्काइन, आल्केन, हेलो, नाइट्रोसो, नाइट्रो, एल्कोक्सी, ऑक्सीडेन। सो इतनों का तो प्रेफरेंस ऑर्डर पता ही होना चाहिए कि अगर रेडिकल है तो वही डोमिनेट करेगा, एनायन है, एनायन और रेडिकल दोनों है तो रेडिकल डोमिनेट करेगा। एस्टर और अल्कोहल है, अगर फंक्शनल ग्रुप में एस्टर और अल्कोहल है तो अल्कोहल को हम क्या मान के चलेंगे, प्रीफिक्स, अल्कोहल का प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या है अल्कोहल का प्रीफिक्स, हाइड्रोक्सी, ये याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होगा उतना आसान होगा। और एस्टर को हम एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे, अल्कोहल को हम प्रीफिक्स की तरह डालेंगे। ये जो हमारा सिंटैक्स था, राइट, तो यहाँ पे प्रीफिक्स में चला जाएगा वो हमारा अल्कोहल, और जो एस्टर था वो चला जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में। तो ये मैंने सिंटैक्स बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे हमारे जो नॉन डोमिनेटिंग है, अटैचमेंट है, राइट, इसमें क्या क्या आएगा, नॉन डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, फिर जो अटैचमेंट्स है या सब्सटीट्यूएंट्स है ना, ये सब चीजें इधर आएगी। फिर वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि इसके अंदर मेन कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। और फिर ये पोजीशन और बॉन्ड, राइट, सिंगल बॉन्ड है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन और बॉन्ड, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। और फिर ये ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कोई भी दो चीज प्रेजेंट है या तीन तीन चीजें प्रेजेंट है, समझो एस्टर भी है, अल्कोहल भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसमें से एस्टर ही डोमिनेट करेगा, ये दोनों प्रीफिक्स में जाएंगे। फिर रूल्स आईयूपीएससी का नाम लिखने के लिए, राइट। सो रूल्स को डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहला वाला है सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने में तुम्हें ये 1 2 3 4 5 6 7 चीजों का ध्यान रखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट्स से अब इसमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है ये सिलेक्ट करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ये मैंने, राइट। तो जो भी पॉसिबल चेन्स है, वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि भाई ये वाली जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है, बट इसमें कितनी चेन्स पॉसिबल है। तो एक ये जो मैंने येलो बॉक्स किया है वो, फिर दूसरा एक ये वाली चेन भी पॉसिबल है, राइट। फिर तीसरा ये वाली चेन भी एक पॉसिबल है ना। तो देखो मल्टीपल चेन्स होती है, इन मल्टीपल चेन्स को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए और उसमें से लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करना भी आना चाहिए। तो ये जो ग्रीन बॉक्स वाली चेन है उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन की चेन होगी। फिर जो व्हाइट बॉक्स वाली चेन है उसके अंदर 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। और येलो बॉक्स वाली जो चेन है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें टोटल 7 कार्बन है। तो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हुआ। सो इस तरह से तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। फिर लॉन्गेस्ट चेन की खासियतें क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात, इट मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। तो इसीलिए हम आईयूपीएससी के हिसाब से इस चेन को प्राइमरी चेन नहीं ले सकते, ये वाली भी प्राइमरी चेन नहीं ले सकते, क्योंकि पहला वाला रूल क्या कहता है कि इट मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस चेन में आ रहे हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हम इसी को मेन चेन लेकर लिखेंगे। इट शुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स है तो, और मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स भी है और मल्टीपल चेन्स भी है, तो ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है
जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम हो। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो देखो उसको। तो ये एक कंपाउंड है, अब देखो इस कंपाउंड के अंदर, राइट, सबसे पहले तो हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते आनी चाहिए। अब बताओ इसमें कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, राइट, इट शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अब इसके अंदर तुम दिमाग लगाओगे और इसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे, राइट। तो लेट्स से इसकी हम जो भी पॉसिबल चेन्स है वो सारी ड्रॉ करते हैं, है ना। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। देखो तो अब इसके अंदर कितनी चेन्स पॉसिबल है, राइट। तो सबसे पहले वाली चेन है ये वाली, एक ये चेन सिंपल दिख जाती है। दूसरी चेन ये वाली होगी, यहां से शुरू होती है, ऐसे होके ये मैंने दूसरी चेन ले ली, दूसरी चेन ये, है ना। फिर इसके बाद में तीसरी चेन ये वाली ऐसी सीधी शुरू होती है और ये ऐसे जाती है, ये वाली चेन। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ गलती हो गई, ये वाला वो कंपाउंड नहीं है। तो सबसे पहले वाली चेन, राइट, ये रही स्ट्रेट,
कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये वाली एक 9 कार्बन की चेन मिली। फिर दूसरा कलर लेते हैं, ये वाली एक चेन मिलेगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे करके ऐसे आएगी, तो ये एक और चेन मिली। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 कार्बन है। फिर तीसरी चेन मिलेगी, ये वाली, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की एक और चेन मिली हमें। फिर एक और चेन मिलेगी, कौन सी वाली? 7 कार्बन की, ये वाली। व्हाइट लिया है मैंने कलर, ये वाली एक, राइट। तो ये जो है 7 कार्बन की चेन मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली एक चेन मिलेगी, तो ये 7 कार्बन की चेन है। फिर इसको रेप्लिकेट करूं मैं ड्राइंग को, और फिर कंटिन्यू करते हैं, तो सब मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों को 4 अलग अलग चेन मिली। अब इसके अंदर भी हम चेन्स आइडेंटिफाई करते हैं कि और कितनी चेन्स मिलती है। 9 कार्बन, 9 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन की चेन मिली। अब इसके अंदर ये एक और चेन मिलेगी, देखो ये देखो, ये भी एक 9 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे हैं हम, राइट, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे हैं हम। तो 9 कार्बन वाली ही हमको कितनी सारी चेन मिल रही है, पर ये लॉन्गेस्ट चेन में एक और कंडीशन है, ये चेन ले, ये चेन ले, या ये चेन ले, उसमें क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कितनी चेन्स है। लॉन्गेस्ट चेन अभी तक 9 कार्बन की ही मिली है। फिर इसके बाद में एक और चेन मिलेगी, ये वाली, ये ऐसे, ये भी 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक और 9 कार्बन की चेन मिली। फिर एक और चेन पॉसिबल है, ये रही, ये रही, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक और 9 कार्बन की चेन मिली मुझे। फिर इसके बाद में एक और ये फिगर ले लेता हूं मैं, सो दैट इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। तो देखो ये इतनी सारी चेन्स पॉसिबल है,
अब 9 कार्बन की, फिर सॉरी ये वाली एक और चेन आएगी। ये देखो ये 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की एक और चेन आई, फिर एक और चेन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की देखो एक और चेन है, ये 7 कार्बन की चेन है। और फिर उसके बाद में एक लास्ट चेन जो इस कंपाउंड में पॉसिबल है वो है कुछ ऐसे, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कार्बन की चेन। तो देखो कितनी सारी चेन्स इस कंपाउंड में बनी। हमारा जो बेसिक ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके दिया था, इस स्ट्रक्चर के अंदर राइट ये अलग अलग कलर्स से मैंने हाईलाइट की। तो 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग चेन्स पॉसिबल है। अब इन 10 अलग अलग चेन्स में से हमको इंटरेस्ट है वो वाली चेन में जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 राइट, और ये 3 4 5, ये 5 चेन्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। पर इसमें से अब हम मेन चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? तो भले ही 5 5 9 कार्बन वाली चेन है, बट इनमें से एक ही चेन हमको सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो कौन सी चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे? तो इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूं सो दैट आइडेंटिफाई करना इजी रहे। अब कितनी चेन्स मिली हमें टोटल? नंबरिंग कर दे तो 1 2 3 राइट, 4 5 6 7 8 9 10, 10 अलग अलग चेन्स थी जिसमें से 9 वाली 1 2 3 4 5 चेन्स है। तो अब ये 9 वाली जो 5 चेन्स है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें तो 9 चेन्स है ही नहीं, तो इसे हमें कंसीडर ही नहीं करना है। 9 वाली 1 2 3 4 5, अब ये 5 चेन्स को हम एनालाइज करते हैं कौन से पॉइंट्स के लिए? ये पॉइंट्स के लिए के इट शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये तो हम लोगों ने ढूंढ लिया राइट। फिर इट शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये वाला पॉइंट समझने के लिए हम उन चेन्स को जो 9 कार्बन वाली चेन्स थी वो चेन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि किसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स है। और उसके बाद में ये वाले पॉइंट्स कि भाई उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए या ब्रांचेस, है ना। वैसे ये दोनों पॉइंट सेम ही है, ई और बी दोनों पॉइंट सेम है, तो इतने पॉइंट्स हम समझेंगे वो हमारे एग्जाम्पल में से। तो चलो अब ये जो 9 कार्बन वाली चेन है इसमें से ये वाली जो फर्स्ट चेन है व्हाइट कलर से लिखी हुई है उसके अंदर कितनी ब्रांचिंग है? तो सबसे पहले वाली ये स्ट्रेट चेन लेते हैं। अब ये स्ट्रेट चेन के अंदर कितने ब्रांचिंग है? राइट, तो इस स्ट्रेट चेन के अंदर ये पिंक कलर से जो हाईलाइट की हुई है उसमें एक ब्रांचिंग है, उसमें एक ब्रांचिंग है ये वाला, है ना, एक, ये दूसरा ब्रांचिंग, ये तीसरा ब्रांचिंग और ये चौथा ब्रांचिंग। तो जो स्ट्रेट चेन है मेरे पास वो स्ट्रेट चेन के अंदर 4 ब्रांचिंग पॉसिबल है, इसमें 4 ब्रांचिंग है। फिर उसके बाद में दूसरी चेन लेते हैं हम,
9 कार्बन वाली, ये वाली जो है, इसको हाईलाइट करके मैं बताऊं तो ये वाली भी 9 कार्बन वाली चेन है। ये रहा, इधर व्हाइट कलर से 9C लिखा हुआ है ना, वो वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके अंदर कितनी ब्रांचिंग है? तो इसके अंदर है एक, राइट, ये 2 और ये 3। तो ये जो है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 3 ही ब्रांचिंग है। तो मैं उधर लिख देता हूं कि ये वाली जो है इसके अंदर 3 ब्रांचिंग है, 3B। फिर उसके बाद में एक और 9 ब्रांच, 9 वाली चेन है, कौन सी है? फिर हाईलाइट करते हैं, ये एक और हो गई 9 ब्रांच वाली चेन जिसमें 3 थी। फिर दूसरी वाली ये वाली है ना, ये ऐसा करके ऐसे जाती है। तो इसको हाईलाइट करूं मैं, अगर ऐसे करके ऐसे जा रही है, इसमें भी 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। तो इसके अंदर कितनी ब्रांचेस है? 1 2 3 4, राइट। तो ये जो ऐसे करके जा रही है, इसके अंदर भी 4 ब्रांचेस है, तो लिख देते हैं इसमें भी 4 ब्रांचेस है। फिर दूसरी वाली, 9 कार्बन की चेन, ये आएगी। अब देखो, और 9 वाली कौन सी बची? ये ग्रीन कलर वाली है ना, ग्रीन कलर वाली, ये जो हाईलाइटेड है ग्रीन कलर से, उसको करते हैं तो ये ऐसे करके आएगी। अब इसमें कितने ब्रांचेस है? एक, राइट, नहीं ये वाली तो हो गई। ये ग्रीन कलर वाली, नहीं ग्रीन कलर वाली नहीं हुई। तो इसके अंदर कितना ब्रांचिंग है? इसमें भी 9 चेन है, हाँ है, ये जो ग्रीन कलर वाली है, राइट। तो इसमें कितनी ब्रांचिंग है? 1 2 3 4 5 6। तो ग्रीन कलर वाली में हमको 6 ब्रांचिंग मिली। अब कौन सी बची? एक ही वाली बची, राइट। इसमें के अंदर हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि ये रेड वाली में कितनी ब्रांचेस आती है, तो उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि उसमें भी कितनी ब्रांचेस आ रही है। राइट, तो ये रेड वाली ऐसा करके ऐसे जा रही है,
तो ये रही ब्रांच, 1 2 3 4, ये वाली तो हमने करी हुई है ऑलरेडी, तो इसका लिखा नहीं है हमने। इसमें भी 4 ब्रांचेस है। एक ये वाली रह गई, ये रेड कलर वाली, यहां से होके ऐसे आती है ना, वो वाली रह गई। तो ये वाली, इसमें भी 9 कार्बन है ना, ये वाली ब्रांच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। अब इसमें कितनी ब्रांचेस आती है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो इसके अंदर 7 ब्रांचिंग आ रही है ना। तो पॉइंट क्या कहता है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो तो हमने ढूंढ लिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या तो ब्रांचेस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस हमें इस वाले में मिल रहा है, राइट, 9 कार्बन वाले में। तो हम ये वाला कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें 7 ब्रांचिंग मिल रही है। ये मैंने पूरा ड्रॉ किया, राइट। 6 कार्बन वाला 7 कार्बन वाले में तो कितनी ब्रांच है वो एनालाइज करना बनता ही नहीं है। जो 9 कार्बन की चेन मिली हमें, उन 9 कार्बन की चेन्स में, राइट, हमने ब्रांचेस आइडेंटिफाई की जिसमें से ये वाली चेन के अंदर हमको 7 ब्रांचेस मिली। तो ये वाली चेन हम सिलेक्ट करते हैं, और ये चेन सिलेक्ट करके आगे बढ़े तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा, राइट। देन द वन विद द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, तो ये मैंने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस समझाया कि अगर 2 3 है तो प्रेसिडेंस ऑर्डर तुमको देखना पड़ेगा। जो भी ब्रांच सिलेक्ट करते हो उसके अंदर, या तो जो भी चेन सिलेक्ट करते हो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए, राइट, या मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स आने चाहिए, दोनों में से जो भी डोमिनेट करे। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स है तो मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रेफरेंस दो कि चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड है तो, साइक्लिक कंपाउंड है तो इट इज टेकन एज ए सब्स्टिट्यूएंट इफ इट डज नॉट हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कंपेयर्ड टू द अदर चेन। तो ये जी वाला पॉइंट समझने के लिए मैं यहीं पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, राइट। तो जी वाला पॉइंट क्या कहता है कि अगर इस तरह से है 1 2 3 4 5, हर पॉइंट के एग्जांपल्स लिखते जाना। तो जी वाले पॉइंट के लिए ये एग्जांपल कि अगर 1 2 3 4 5 और यहां पर ऐसा साइक्लिक चेन है ना, देखो साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या चेक करना है कि साइक्लिक वाले में ज्यादा कार्बन है या स्ट्रेट वाले में ज्यादा कार्बन है। तो यहां पर ये स्ट्रेट वाले में मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है और यहां पे 3 ही कार्बन है। तो मैं कौन सी मेरी लॉन्गेस्ट चेन लूंगा, ये वाली मेरी लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर होगी। फिर नाम इसका लिखने में बाद में आएंगे, पहले रूल्स समझ लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले, तो सपोज ऐसा है कि भाई 1 2 3, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ अटैच्ड है। अब ये देखो जो रिंग है, जो रिंग है उसके अंदर ज्यादा कार्बन है, तो ये वाली मेरी मेन चेन आएगी और ये जो हिस्सा है वो सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा। ये एक और एग्जांपल हो गया। नाम लिखने के लिए बाद में आते हैं, बाद में हम इन सब कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे। अब हम ये ए बी ई ये पॉइंट्स देखते हैं कि उनमें क्या हो सकता है, राइट। ये हमने ए पॉइंट देखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम सिलेक्ट किए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स सिलेक्ट किए। फिर सी वाले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स है तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस हम किसको देंगे। सो सी वाला पॉइंट समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं।
सो रूल नंबर 1C क्या कहता है? वो पॉइंट प्रीसीडेंस ऑर्डर के बारे में है। तो रूल नंबर 1 का पॉइंट C प्रीसीडेंस ऑर्डर। तो कौन डोमिनेट करेगा वो हमने देखा था कि प्रीसीडेंस ऑर्डर मैंने दिया था, कितने थे अराउंड, उसके अंदर कुछ 43 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड किए हैं। कौन डोमिनेट करता है, राइट? उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं रूल नंबर 1C के लिए, कि सपोज ऐसा कंपाउंड है, ये जो यही कंपाउंड काम में आएगा। है ना? अब इसमें देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अब इवन दो ये वाली हमारी चेन लॉन्गेस्ट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है तो हम इसी को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, राइट? लॉन्गेस्ट चेन के हमारे पास में और काफी ऑप्शंस है कि ये वाली जो चेन होगी 9 कार्बन की होगी, बट क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो ये CHO जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये CHO? बोलो बोलो, ऑल्डिहाइड, राइट? ऑल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड भी है। तो दो दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, बॉन्ड को भी हम एज ए फंक्शनल ग्रुप भी कंसीडर करते हैं। तो इसमें से कौन सा डोमिनेट करेगा? ऑब्वियसली ये जो ऑल्डिहाइड है, राइट, ये डोमिनेट करेगा। सो अब ये वाली चेन हम लेंगे, ये कार्बन से शुरू होके ऐसा होके आती है, राइट? और इसमें एक और चीज कि ये वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। तो चेन टर्मिनेटिंग जो ग्रुप होता है उसका जो कार्बन होता है उसको हमेशा हम फर्स्ट नंबर देते हैं, उसको हमेशा फर्स्ट नंबर देते हैं। ये वाला है पॉइंट नंबर 6 का E। 6 का B। तो यहां पे ये रूल नंबर 1 भी हम समझ सकते हैं और 6 का रूल नंबर B भी हम समझ सकते हैं। देख लेते हैं 6 का B क्या कहता है। 6B वो नंबरिंग के बारे में है। ये देखो ये वाला रूल के कार्बन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप इज असाइंड एज ए फर्स्ट कार्बन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो जो चेन टर्मिनेटिंग कार्बन होता है उसको हमेशा हम फर्स्ट नंबर देते हैं। ये नंबरिंग वाले रूल्स है। अब सारे रूल्स टर्न बाय टर्न तो नहीं कर सकते, बट हर एग्जांपल में कोई कोई रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, तो जो जो रूल इंप्लीमेंट हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तुम लोग ये रूल्स लिख के एक बार रीड कर लो तो समझने में आसानी होगी। ये सारे रूल्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए। हम मोस्टली सारे रूल्स के एग्जांपल्स लेके करेंगे। अभी हमने जो भी देखा वो रूल नंबर 1 का A B, राइट, और अब ये रूल नंबर 1 का C और इसके साथ साथ 6 का B भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसी को हम 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होगा इसका, राइट। नाम लिखने में हम बाद में आएंगे, नाम लिखने के लिए रूल्स हम देख लेंगे। तो ये था, कुछ कुछ रूल्स इसमें कवर हुए हैं, और भी रूल्स कवर करने हैं।
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।